वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। दोस्तों, हमारे देश में सिटीजन्स के कुछ राइट्स एंड लॉज हैं और मुझे लगता है कि हम सबको अपने राइट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस वीडियो में हमने न्यू इंडियन लॉ सिस्टम को काफी सिंप्लीफाई करके बताया है। आप वीडियो देखकर हमारे बेसिक राइट्स के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे, जिससे अगर आपको कभी इनकी जरूरत पड़े तो लाइफ में काफी हेल्प मिल सकती है। इंडियन लीगल सिस्टम में काफी मैसिव चेंजेस हुए हैं। लॉ में ऐसे चेंजेस हुए हैं जो हर भारतीय नागरिक को इम्पैक्ट करते हैं। देश की आजादी से पहले चले आ रहे 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स को रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ नाम ही चेंज हुए हैं या फिर काम भी बदले हैं। एक्चुअली इंडियन लॉज में कुछ क्रिमिनल एक्ट्स ऐड किए गए हैं, कुछ क्राइम्स की पनिशमेंट्स बढ़ा दी गई है और कुछ क्राइम्स को लॉ से हटा दिया गया है। अभी हाल ही में हुए ट्रक ड्राइवर्स के मैसिव प्रोटेस्ट का रीजन भी ये लॉज में चेंज होना ही था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है ये 3 नए क्रिमिनल लॉ में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और आखिर इन चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप अपने लॉज के बारे में जान सकें। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल्स पेश किए। पहला है भारतीय न्याय संहिता BNS बिल 2023। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बिल 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य BS बिल 2023। ये तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद पूरे देश में ये रिवैम्प्ड लॉज लागू होंगे। चलिए विजुअली समझते हैं। आपने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये वही 3 क्रिमिनल लॉ है जो भारत की आजादी से पहले चले आ रहे थे। लेकिन अब इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स CRPC 1973 इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बिल 2023। एंड लास्टली एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य बिल BS बिल 2023 ने। दोस्तों, इन बिल्स के नाम से ही पता चलता है कि ये बिल्स कॉलोनियल एरा से चले आ रहे थे और इन बिल्स को अब इंडियन टच दिया गया है। इसके अलावा इन बिल्स में चेंजेस भी किए गए हैं जो हर इंडियन सिटीजन को इंपैक्ट करेंगे। चेंजेस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आजादी के बाद से अब तक क्राइम के मेथड्स, क्राइम का नेचर और क्रिमिनल्स के तरीकों में काफी चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे में कानून को भी मौजूदा समय के हिसाब से चेंज करना ही था। तो आइए जानते हैं इन बिल्स के की चेंजेस। ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। भारतीय न्याय संहिता के अंडर अगर अब कोई भी इंडिविजुअल किसी 18 साल की कम उम्र से लड़की के साथ रेप करता है तो उसे सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। और अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो दोषियों को 20 साल की जेल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। वहीं पहले IPC में 16 से कम उम्र की लड़की के साथ रेप की सजा पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट था और 12 साल से कम उम्र के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी का प्रावधान था। अदर देन दिस, अब रेप के केसेस में अगर विक्टिम का स्टेटमेंट लिया जाता है तो घर जाकर 2 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा। स्टेटमेंट की बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होगी और विद इन 24 आवर्स विक्टिम को मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा। मॉब लिंचिंग। IPC के अंडर पहले मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम को मर्डर के रूप में देखा जाता था और मर्डर के लिए जो धारा होती थी वही पनिशमेंट दी जाती थी। यानी अगर कहीं मॉब लिंचिंग हुई है तो अज्ञातों पर मर्डर का मुकदमा चलता था और उम्र कैद या मौत की सजा होती थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के अंडर मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्रोविजन बनाया गया है। मॉब लिंचिंग पर अब मिनिमम 7 साल की सजा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी तक की सजा हो सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। न्यू क्रिमिनल लॉ में ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। पहले IPC के अंडर अगर कोई भी इंडिविजुअल फॉल्स प्रॉमिस करके दूसरे इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज करता था तो उस ऑफेंस को भी रेप की तरह ही कंसीडर किया जाता था और रेप के चार्जेस लगाए जाते थे। लेकिन अब न्यू क्रिमिनल लॉ में इसे एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। फॉल्स प्रॉमिस के चार्ज में अब इंडिविजुअल को 10 साल की जेल और फाइन देना होगा। हिट एंड रन। न्यू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ड्राइवर ड्राइविंग नेग्लिजेंस से सीरियस रोड एक्सीडेंट कॉज करता है और पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना या घायल की मदद किए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल या 7 लाख रुपए की पनिशमेंट मिलेगी। वहीं IPC के हिट एंड रन के लिए सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान था। और आप तो जानते ही होंगे कि इस पर्टिकुलर चेंज से देश में कितना बवाल हुआ था। आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर्स ने देश भर में चक्का जाम किया और चक्का जाम का परिणाम ये हुआ कि इंदौर, नागपुर और हिमाचल समेत कई सिटीज में पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइनें देखने को मिली। क्रिमिनल्स हु फ्लेड द कंट्री। हमारे देश में कई पेंडिंग केसेस हैं। बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसेस के आरोपी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में छुपे हुए हैं। लेकिन अब नए लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है।
अगर आरोपी 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनके बिना ही ट्रायल शुरू हो जाएगा और एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा। यानी अब इंडिया से भागे हुए अपराधियों को जेल भी होगी और फांसी भी। ये थे न्यू क्रिमिनल लॉ के कुछ की चेंजेस। आइए अब शॉर्ट में जान लेते हैं कि और क्या क्या बदला है। न्यू लॉ के अंडर अब पुलिस की जवाबदेही तय होगी। अब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस को पीड़ित के परिवार वालों को जानकारी देनी होगी कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। केस का ट्रायल और केस की प्रोसीडिंग्स डिजिटल तरीके से की जाएगी और पूछताछ के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल या मोबाइल जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पूछताछ के लिए काम में लाया जाएगा। वैसे आपने कई फिल्म्स में देखा होगा कि कैसे एक मुजरिम अपने खिलाफ विटनेस को कोर्ट में पेश होने से पहले ही किडनैप कर लेता था या फिर मार देता था। लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विटनेस को प्रोटेक्शन दे। स्नैचिंग को अलग से एक ऑफेंस माना गया है। अब स्नैचिंग के लिए 3 साल की जेल और फाइन की पनिशमेंट होगी। वहीं एक्सटॉर्शन के मामले में सजा बढ़ा दी गई है। पहले एक्सटॉर्शन के केस में 3 साल की जेल होती थी, अब 5 साल की जेल होगी। FIR की बात करें तो अब आप पैन इंडिया किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR करा सकते हैं। समझिए आप इंदौर जा रहे हैं और आपका फोन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चोरी हो जाता है, तो ट्रेन तो आप छोड़ नहीं सकते और आप निकल गए। तो अब आप दिल्ली में हुई चोरी की FIR इंदौर में भी करा सकते हैं। ये पुलिस का काम होगा कि वो आपकी कंप्लेन को इंटरस्टेट कम्युनिकेट करे। अदर देन दिस, अब कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सबूत माना जाएगा, क्योंकि पहले IPC के अंडर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ के ऐसे चेंजेस जो हमारी और आपकी लाइफ पर इंपैक्ट डालते हैं। हमारा काम था आपको क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्म करना, ताकि आप लॉ में हुए चेंजेस को समझ सके, अपने राइट्स को जान सके और अपने हक के लिए लड़ सके। वैसे आपके हिसाब से लॉ में हुए चेंजेस से क्राइम्स में कितनी कमी आएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्लैरिटी कास्ट को। मेरा नाम है सुधांशु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।